आज 2 जून है और आज मीठे प्यारे बाबा की मधुर साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी 21 जन्मों के लिए, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहां ही पढ़ाई पढ़नी है। तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहां ही पढ़ाई पढ़नी है। कांटे से फूल, खुशबूदार फूल बनना है। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है। दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। आज प्रश्न बाबा ने पूछा कि किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है। बाबा पूछते कि किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबरवार खुलता जाता है। ज्योति माता जी, जो श्रीमत पर चलते हैं और पढ़ाई पढ़ते हैं और आत्मा भाई भाई देही अभिमानी बनते हैं, उनका ताला नंबरवार खुलता जाता है। बहुत अच्छा बोला माता जी। जो बाबा को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, उनका ताला नंबरवार खुलता है। और माता माता जी, जो दूसरों को आप समान बनाते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। अच्छा, ये कभी जो बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं और पढ़ाई पे विशेष ध्यान देते हैं। जो बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। पीछे बाबा को याद करते हैं। और सोमा माता जी, जो बाबा की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, उनकी बुद्धि का ताला खुल जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। अभी बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, जो श्रीमत पर चलते रहते हैं, पतित पावन बाप की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। क्या क्या होता है? श्रीमत पर चलते हैं, पतित से पावन बनाने वाले बाप की याद में रहते हैं और पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिसकी बुद्धि का योग रहता है ना, तो उनका ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं। हम बाप से सुनते हैं,
देही अभिमानी हो सुनो, देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ। देही अभिमानी हो सुनो और सुनाओ तो ताला खुलता जाएगा, है ना। आत्म अभिमानी स्थिति हो, देह में रहते हुए भी सोल कॉन्शियसनेस का भाव हो, तो बाबा कहते हैं बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जितना जितना देही अभिमानी होकर बाबा को सुनेंगे, बाबा की याद में रहेंगे और दूसरों को भी सुनाएंगे, तो बाबा कहते हैं जैसे कि बुद्धि का ताला उनका खुलता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगी सिर्फ शांति। फिर सुख भी चाहिए, तो सुख के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, याद तो कह दिया ना, याद से तो शांति मिलेगी। फिर शांति में थोड़े ना रहना, सुख भी तो चाहिए, तो सुख के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। बाबा कहते तुमको शांति में रहना है और स्वदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है ना। हाँ, जितना जितना राजाई को याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, तो बाबा कहते सुख भी मिलेगा, क्योंकि शांति के साथ साथ सुख भी चाहिए। तो बाप की याद से शांति मिलेगी और स्वदर्शन चक्र घुमाने से सुख मिलेगा, है ना। इसलिए बाबा कहते पढ़ाई भी पढ़नी जरूर है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ भल कितने भी कोई में दैवी गुण हो तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। देवता होते ही हैं स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। यह भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सतयुग में राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में ही है ना। और इंग्लैंड में तो नहीं मिलेंगे आपको, फॉरेन में तो नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? भारत में ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जितने देवी देवता होकर गए वो कहाँ होकर गए? भारत में ही होकर गए। तो यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए, है ना। अब देखो फॉरेन में भी कृष्ण का चित्र ले गए हैं, है ना। तो बाबा कहते पूजा के लिए भल यहीं से तो लेके जाते हैं, बाकी वहां तो नहीं होता। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहां मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। जिन जिन गांवों पर विजय पाते हैं वहां चर्च आदि जाकर बनाते हैं। क्रिश्चियंस लोग की बाबा बात करता, हर एक धर्म के चित्र अपने अपने हैं पूजा के लिए। क्रिश्चियंस का जीसस क्राइस्ट सूली पे लटका हुआ है ना। मुस्लिम्स का वो कब्र बना देते हैं। हिंदुओं के देवी देवताओं के चित्र हैं। सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब जी को ढक देते हैं, फिर उसको याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न तरीके से क्या करते हैं? पूजा करते हैं। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि हम ही देवी देवता थे। जानते थे अभी तक? जैसे ही ज्ञान में आए पता चला, फिर तो नशा ही चढ़ गया। हाँ, तो अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे कि सामने जो देवता की मूर्त खड़ी है वो अलग है और मैं अलग हूँ। अब तो जहां भी मंदिरों में जाऊं ये तो मेरा ही यादगार खड़ा है। हाँ? तो बाबा कहते और धर्म वाले पूजा करते हैं तो जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है। हम क्रिश्चियन हैं अथवा बोधि हैं, है ना। बुद्ध वाले कहें, बोधि वाले कहेंगे हमारा स्थापक बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, तो हमारा बोधि धर्म है। क्रिश्चियन वाले कहेंगे। और इंडिया वाले क्या कहेंगे? तो बोलते हैं हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म है ना। ये हिंदू लोग अपने धर्म को ना जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते हैं देवताओं को।
असली बाप को तो भूल ही गए, रचयिता को तो भूल ही गए, रचना को याद कर रहे हैं। यह भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूजते हैं, क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूजते हैं। तो भारतवासियों को यह पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, वह किसने और कब स्थापन किया। बाप कहते हैं यह भारत का कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायलोप हो जाता है तब मैं आता हूं फिर से स्थापन करने। कब आते हैं? संगम युग पर, कल्प के 5000 साल के बाद। तो यह ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, बिगर समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में हैं, नहीं है? बाबा कहते हैं हम भक्ति मार्ग में नहीं है, अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो। क्या बन गए हो? ज्ञान स्वरूप आत्मा। और सहज शब्दों में क्या कहेंगे? ज्ञान ज्ञानेश्वरी, या बाबा कहते हैं ज्ञान गंगा। ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ज्ञान गंगा। और ब्राह्मण, समझदार। बाबा कहते तो अभी तुम ब्राह्मण कुल भूषण हो और शूद्र कुल वालों में रात दिन का फर्क है। तो ब्राह्मण कुल भूषण में और शूद्रों में तो जैसे कि रात दिन का फर्क है, वह भी इस समय तुम समझते हो, सतयुग में नहीं समझेंगे। इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझ देते हैं, बाप आत्माओं को समझ देते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है, और तो किसी को पता ही नहीं है। कैसे पुरानी दुनिया नई बनती है, फिर नई दुनिया कैसे पुरानी होती है? बाबा कहते वो भी तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं और यहाँ तो मनुष्य कितने? बाबा कहते यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे थे, अभी बाबा हमको फूल बना रहे हैं। कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। यह राज अभी तुमने जाना है। जो भी दुनिया के कांटे हैं जो एक दूसरे को चुभते रहते हैं, वो हम खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। तो बड़ी वंडरफुल बात है बाबा की। तो ये राज अभी तुमने जाना है। हम सो देवता थे जो फिर आकर यह अब खुशबूदार फूल ब्राह्मण बने हैं। बाप ने समझाया है यह ड्रामा है, आगे यह ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे, पहले नहीं होता था ये तो यहाँ पे ट्रेंड निकला इसका। यह भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो। कैसे बाबा दृष्टांत दे सकता है ना? आजकल स्टोरीज कितनी अच्छी अच्छी बनी हुई है। किसी को लेसन समझाने के लिए चलो जी एक स्टोरी बना देते हैं, बाइस्कोप पे चला देते हैं, समझ आ जाता है। इसलिए दृष्टांत देने के लिए बाबा को सहज हो जाता है, बच्चे भी समझ सकते हैं। यह साइंस भी तो तुम बच्चों को सीखनी है ना, तो साइंस भी सीखनी है। सिखाती थोड़ी हाँ बहुत अच्छा। ओम शांति। मैं तो चली खुशबूदार फूल और कुलभूषण ब्राह्मण की बात कर जा रही हूँ। ओम शांति। दोपहर में आऊंगी। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें। तो बाबा कहते बुद्धि में ये सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहां काम में आएंगे। दुनिया कोई एकदम तो खत्म नहीं हो जाती, संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं, विमान आदि भी बनाते हैं। जो जो काम की चीज वहां के लायक है
वे बनती है। कहाँ के लायक? सतयुग के लायक है। अब देखो जैसे दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, वो उड़ने वाली गाड़ियां बना रहे हैं कि जो उड़े बिना पेट्रोल से उड़ती रहे ऊपर। अब वो वहां पे क्या काम आएगी? हमारे पुष्प विमान भी तो बनेंगे, है ना। बिजली बनाते हैं, बिजली क्या काम आएगी? शरीर को जलाने के काम आएगी, है ना। तो बाबा कहते दुनिया कोई एकदम तो खत्म नहीं हो जानी है। संस्कार ले जाकर फिर जन्म लेते हैं, विमान आदि भी बनाते हैं। जो जो काम की चीजें वहां के लायक है वह बनती है। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहां काम में नहीं आएगा, क्योंकि एक सागर का पार करके दूसरे सागर की तरफ तो नहीं जाना, ऐसा तो नहीं होगा। तो बाबा कहते भल कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु उनके संस्कार का काम में नहीं आएंगे। बाबा कहते भल कोई ज्ञान लेवे या ना लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। संस्कार इनके काम आएंगे जो एक तो अपने संस्कारों को परिवर्तन कर रहा है, और दूसरे जिनके अंदर हुनर है, कोई मिस्त्री हो गया, है ना, कोई वो कारपेंटर हो गया, कोई कुछ हो गया, है ना, तो वैरायटी है। वहां बाबा कहते वहां स्टीमर आदि की दरकार ही नहीं, ड्रामा में ही नहीं है। हाँ, विमानों की, बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी, तो जो वो जानते हैं वो ले जाएंगे अपने संस्कार। तो वह इन्वेंशन निकालते रहते हैं, आएंगे भी फिर वो। हाँ, तैयारी करेंगे, केवल तैयारी करने के लिए, फिर जाकर प्रजा में जाएंगे, है ना, वो राज्य नहीं ले सकते। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हुए इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहां से बच्चे सीख कर आते हैं। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही है। चेक कर लेना एक बार। नहीं कोई बात नहीं, चलो। तो बाबा कहते ये वह इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहां से बच्चे सीख कर आते हैं। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही हैं। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। कहाँ के लिए पढ़ रहे हो फुला माता जी? दुनिया के लिए। बारिश लगी भैया? हाँ जी बिल्कुल, हाँ, है ना, ज्योति माता जी ने भेज दी, वो कल रात की प्रोसेसिंग चल रही थी। हाँ नहीं, हमारे लगी, मैं बाहर बैठी हूँ ना। हाँ जी हाँ जी। तो बाबा कहते बाबा हमको भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाते हैं। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे हैं। पहले नरकवासी थे। मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं यह नहीं समझते। अभी कहाँ हो आप ज्योति माता जी? हम स्वर्ग में, सेमी स्वर्ग में। सेमी स्वर्ग में हैं। हम संगम युग वासी हैं। संगम युग भी सेमी स्वर्ग है। सेमी स्वर्ग है, अच्छा जी, बहुत अच्छा। बुद्धि का ताला नहीं खुलता है ना, कहीं पर कहते हैं परंतु हम नरक में हैं ये नहीं समझते, बुद्धि का ताला नहीं खुलता है। तुम बच्चों का अब धीरे धीरे ताला खुलता जाता है। तो बाबा कहते नंबरवार ताला उनका खुलेगा, किनका खुलेगा फुला माता जी? श्रीमत पर चलेंगे और बाबा को याद करेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे। बाबा ने कहा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाप को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखलाते हैं, दोनों काम करते हैं बाबा। ज्ञान भी देते हैं तो याद भी सिखलाते हैं कि मुझे याद करना कैसे है, क्योंकि आज तक तो यही नहीं पता था कि याद भगवान को किया कैसे जाता है। तो भगवान सहज रीति आकर समझाता है कि बच्चे ये ऐसे ऐसे ज्ञान है और फिर याद भी मुझे ऐसे करना है। टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे भी,
जितना टीचर और पढ़ाई से योग होगा उतना ऊंच पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है, जानते हैं, बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते हैं, यह भी भूल जाते हैं क्योंकि नई बात है ना। यहाँ देखो, बाप ही टीचर बनकर पढ़ाता है, बाप ही गति सदगति का रास्ता, गति सदगति में ले जाता है सतगुरु बनकर। तो एक ही सर्व पाठ बजा रहा है, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने गायन किया, मात पिता तुम मेरे, है ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, सब कुछ टाइटल हमने उसको दे दिए, तो माना सर्व संबंध हमारे उसी के साथ होगा। तो इसलिए बाबा कहते, परंतु क्या होता है ना, ये भी भूल जाते हैं कि बाप, हाँ है ना, तो ये इसीलिए बाबा कहते कथनी, कहनी और करनी एक समान होनी चाहिए। देह को याद करना तो बहुत सहज है, देह को भी याद करना सहज है, देह के रिश्तों को भी याद करना सहज है, पर आत्मा को याद करना, अपने आप को याद करना और उसके आगे रिश्तेदारों को याद करना, वो मुश्किल हो जाता है। बाबा ने मम्मा ने बताया था ना उस दिन, छोटा सा सुखी संसार कौन सा है? शिव बाबा हमारा, शिव बाबा हमारा दादा है, हम उसके पोतरे पोतरियां हैं। ब्रह्मा बाबा हमारा, ब्रह्मा और मम्मा क्या है? माँ बाप। और विष्णु और शंकर क्या है हमारे? ताया जी हैं। तो ये सुखी परिवार है हमारा छोटा सा। तो इसलिए बाबा कहते देह को याद करना तो बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। हम आत्मा है यह भूल जाते हैं। हम आत्माओं को बाप समझाते हैं, हम आत्माएं भाई भाई हैं, बाप तो जानते हैं हम परमात्मा हैं। आत्माओं को सिखलाते हैं कि अपने को आत्मा समझ और आत्माओं को बैठ सिखाओ। यह आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला है परम पिता परमात्मा, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसको समझाते हो तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है ना, आत्मा को यह सुनाता हूं, है ना। बाबा कहते कि तुम जब किसको समझाते हो तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को ये सुनाता हूं। हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूं। यह है बिल्कुल नई बात। कितनी नई बात है ना ये, क्योंकि आज तक तो क्या सुना था, मुझ में ज्ञान है। अब मुझ में किस में ज्ञान? मैं सुनाता हूं। बाबा ने कहा कि तुम्हें बुद्धि में आता है कि मुझ में जो भगवान द्वारा ज्ञान मिला है, मैं वो ज्ञान दूसरों को समझा रहा हूं। तो नई बात है ना। तो बाबा कहते तुम दूसरे को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो। सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि जब हम किसी को समझाते हैं ना, वीर मुझ में ज्ञान बहुत है, चलो जी तड़ाक से, परंतु बाबा ने कहा सबसे पहले बाबा को याद करो। जैसे एक बार वो शिलेंद्रा दादी का बताते ना, शिलेंद्रा दादी रमेश भाई जी जब कहीं सेवा के लिए जा रहे थे तो बाबा ने उन्हें बोला था कि जब भी सेवा पे जाओ तो पहले बाबा को जरूर याद करना। तो जब वो जा रहे थे, शिलेंद्रा दादी, रमेश भाई और 2-4 सेवाधारी थे, तो जब जा रहे थे तो लिफ्ट में चढ़ गए, लिफ्ट में जाने लगे और वहां खड़े खड़े उनको याद आया हमने तो बाबा को याद ही नहीं किया। तो क्या हुआ, फिर वापस लिफ्ट से नीचे आए, सामान साइड में रखा और एक जगह बैठकर बाबा को याद किया। कितना माना बाबा की याद का महत्व है हर कार्य करने से पहले। तभी तो बाबा कहते हैं ना, कोई भी कर्म करने से पहले बाबा को याद करो तो वह जैसे काम हुआ ही पड़ा है ऐसा हो जाएगा। परंतु हम क्या होते हैं, जल्दी जल्दी वस्त्र पहने, कोई हुआ तो क्या करते हैं, भागते हैं, चलो जी, और फिर कहते ओह बाबा की याद तो रह गई। फिर वहीं चलते चलते कहते हैं बाबा आ जाओ, पर उनका दृढ़ निश्चय देखो। तो इसलिए बाबा कहते कि तुम जब किसको समझाते हो
तो यह भूल बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है। आत्मा को यह सुनाता हूं। हमने बाबा से जो सुना है वह आत्माओं को सुनाता हूं। बाबा कहते हैं बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूं। आज के लिए स्वमान भी लिख लें, मैं आत्मा अविनाशी हूं। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही हूं। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे, वहां शरीर भी पवित्र मिलेगा। बाबा कहते हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं, भाई को पढ़ाते हैं, है ना? तो इसलिए बाबा कहते आत्मा को ही समझाते हैं, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये बड़ी महीन बातें हैं, और कहीं ये बातें नहीं सिखाई जाती कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। इनडायरेक्टली कह तो देते हैं, परंतु समझ में उनके कुछ भी नहीं है। तो यहाँ बाबा कहते हैं आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये बड़ी महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती है। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, इस समय तुमको देही अभिमानी हो रहना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है, आत्मा निश्चय कर बैठो। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी बाबा के सामने बैठते हो तो अपने आप को क्या समझना है, आत्मा समझ कर बैठना है। क्योंकि बाप भी निराकार है, तो अगर उसकी शक्तियां रिसीव करनी है तो इक्वल होना बहुत जरूरी है, सिमिलर होना बहुत जरूरी है। वो है निराकार, हम साकार बनकर बैठे तो कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। इसलिए उसे शक्तियां प्राप्त करनी है तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, इक्वल लेवल पे आना पड़ेगा। वो निराकार है और हमें उसके लेवल पर निराकार स्टेज पर जाना पड़ेगा। तो आत्मा निश्चय कर सुनो, परम पिता परमात्मा ही सुनाते हैं। तब तो कहते हैं ना आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। वहां तो नहीं पढ़ाता हूं, कहा नहीं पढ़ाता, परम धाम में नहीं पढ़ाता, ना सतयुग में पढ़ाता हूँ, यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ, है ना। परम धाम में तो बैठकर नहीं पढ़ाऊंगा वहां पे। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह बाप तो है सुप्रीम आत्मा, उनको शरीर है नहीं, उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। बाबा की आत्मा का नाम ही क्या है, शिव। जानते हो ये शरीर हमारा नहीं है, मैं सुप्रीम आत्मा हूं, मेरी महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी अपनी है ना। तो गायन भी है ना, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। दुनिया में भी ये गायन है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, परंतु होती कैसे है, कौन करता है, ये नहीं पता। तो अभी बाबा हमको समझाते हैं वह ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद सुख शांति का सागर है। यह है बाप की महिमा। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है। हमारे बाप के पास यह कारखाना है, यह मील है। नशा रहता है ना दुनिया में, जब पता होता है कि हमारे बाप के पास ये कारखाना है, ये मील है, ये मिल चल रही है, तो बाबा कहते हैं नशा रहता है। बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है, तो उसको नशा रहता है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, बाप समान बन जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, वो सारी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना। बाबा कहते तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो। तुम आत्मा तो अमर हो, मृत्यु को नहीं पाती हो। ये क्या भाव हुआ, सत्युग में तो हम मरते हैं, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो बाबा कहते प्रेम के सागर भी बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण प्रेम के सागर हैं। कभी बाबा कहते कभी लड़ते झगड़ते नहीं, यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं। प्रेम में और ही
घोटाला पड़ता है। आज तो यही है, प्रेम में कितना घोटाला, मिक्सचरिटी हो गई है ना? प्रेम प्रेम नहीं रहा, स्वार्थ हो गया है। तो बाप आकर विकार बंद कराते हैं तो कितना मार पड़ती है। बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं तो कहते हैं जो विकर्म किए हैं वह बताओ तो हल्का हो जाएगा। इसमें भी मुख्य विकार की बात है। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं, बाप को ही कहते हैं हे पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। पतित किसको कहते हैं? जो विकार में जाता है। ये दुनिया भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, पांच तत्व भी पतित है। तो सब यहाँ पे पतित ही पतित है, पावन कोई भी नहीं है। बाबा कहते हैं इनके खल्लास होने का समय है। मनुष्य समझते हैं अभी कितने वर्ष पड़े हैं? मनुष्य समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो 40,000 का तो हिसाब ही नहीं बैठता। कब से कहते हैं 40,000, और वो 40,000 कभी खत्म ही नहीं हुआ अभी तक, वो 40,000 ही चल रहे हैं, गिनती भी नहीं कम हुई। जबकि कल्प की आयु 5,000 वर्ष का है, तो फिर सिर्फ एक कलयुग 40,000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कितना अज्ञान अंधियारा है, ज्ञान है नहीं। तो बाबा कहते भक्ति है ब्राह्मणों की रात, ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम देंगे, नहीं, पूरा आधा आधा होगा, कोई पार्शियलिटी नहीं होती। तो सृष्टि का नियम ही ऐसा है। तभी तो अब याद करते हैं ना, टीचर्स बच्चों को क्या सिखाते हैं? कभी भी पार्शियलिटी नहीं करनी है। सरकार की तरफ भी विरोध करते हैं। अगर सरकार कभी पार्शियलिटी करती है, मतलब कभी ना कभी तो भगवान ने ये संस्कार हमारे अंदर भरा कि बच्चे पार्शियलिटी तो कभी करनी ही नहीं है। तो बाबा ने कभी पार्शियलिटी नहीं की, तो बच्चे कैसे कर सकते हैं? कैसे भेदभाव कर सकते हैं, है ना? तभी बाबा ने दोनों आधा आधा किया है। नई दुनिया भी आधा की है, तो पुरानी दुनिया भी आधा की है। बाबा यहाँ तक कहता है ना मैं किसी को दुख देता हूँ, ना मैं किसी को सुख देता हूँ। हाँ, सुख पे चलने का रास्ता मैं सभी को बताता हूँ, क्योंकि जो पढ़ाई है ना, सारे एक जैसी पढ़ाई पढ़ते हैं। या कहीं फॉरेन में मैं बहुत अच्छी मुरली भेजता हूँ, इंडिया में कोई कम भेजता हूँ, या इंडिया वालों को बहुत अच्छी भेजता हूँ, भारत वालों को, विदेश वालों को कम भेजता हूँ। सबको एक जैसी होती है, भाषा ट्रांसलेट हो जाती है, तो मुरली तो एक रहती है। तो ज्ञान सबको एक दे रहा है, पढ़ाई सबको एक बता रहा है, नॉलेज सबको एक दे रहा है। तो मतलब बाबा पार्शियल नहीं है, भेदभाव नहीं रखता है। तो इसलिए बाबा कहते ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम, पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम, नहीं, पूरा पूरा आधा आधा होगा। तो बाबा कहते क्वार्टर भी कर सकेंगे, है ना? जिसको क्वार्टर भी कर सके, 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, है ना? तो बाबा कहते आधा में ना हो तो पूरा क्वार्टर भी ना हो सके। अगर आधा आधा में ना हो तो क्वार्टर भी नहीं कर सकेंगे, है ना? तो 4 क्वार्टर्स में चलता है ये सारा सिस्टम। तो इसलिए बाबा कहते स्वास्तिका में भी 4 भाग देते हैं। तो जो पहला भाग है वो 1 क्वार्टर, दूसरा भाग है वो 1 क्वार्टर 15 मिनट का, है ना? तो इसलिए बाबा कहते हम नर से नारायण बनते हैं। बाबा कहते नई दुनिया के लिए। कृष्ण भी नई दुनिया का है। कृष्ण तक का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। कृष्ण को महात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो छोटा बच्चा है, इसलिए उसको महात्मा का टाइटल दिया है। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं।
बड़ों को इतना प्यार नहीं करते हैं जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, विकार की कोई न दृष्टि है न वृत्ति है। तो बाबा कहते छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते हैं जितना छोटों को करते हैं, क्योंकि सतो प्रधान अवस्था है, विकार की बदबू नहीं है। बड़े होने से विकार की बदबू हो जाती है। बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके। ये आंखें ही धोखा देने वाली है, इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल, इसलिए दृष्टांत देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल दी। ऐसे कोई बात ही नहीं है ना कि भक्ति मार्ग में भी कितने दृष्टांत दिखाते हैं। क्या किया उसने, फिर आंखें निकाल दी, और फिर उसका भी दिखाते हैं। एक और है भक्ति मार्ग में, बहुत ऐसे दृष्टांत बहुत बाबा अक्सर करके बताते रहते हैं कि हाँ दोनों दृष्टि विकारी हुई, कबीर को भी अंधा कबीर को पता नहीं उसको सूरदास किसको बताते हैं, वो भी अंधा दिखाते हैं, है ना। तो बाबा कहते इसलिए भावार्थ क्या है, आंख निकालना माना बुरी दृष्टि से अपने आप को बचाना। तो ऐसा भाव नहीं है कि हाँ आंखें निकाल दो अगर बुरा दिख रहा है, देखते हुए भी बाबा कहते नहीं देखो, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई आंखें निकालते नहीं। ये इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी आंख मिली है, तो तीसरी आंख खोल लो, ये दोनों आंखें बंद कर लो। हाँ। तो आत्मा, बाबा कहते आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा अविनाशी है कितनी छोटी, उनमें 84 जन्मों का पाठ है। ऐसी बात कोई कह ना सके, वह तो निर्लेप कह देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं पहले आत्मा को रियलाइज करो, आत्मा को रियलाइज करो, महसूस करो। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे, अक्सर करके पूछते हैं, अच्छा जी जानवर का क्या होगा फिर जानवरों का। अरे जानवर की तो बात ही छोड़ो, पहले आत्मा को तो रियलाइज करो। अपने आप को रियलाइज नहीं कर रहे, वो जानवरों की टेंशन पहले पड़ गई। मैं आत्मा कैसी हूं, क्या हूं, बाप कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो, मुझे फिर क्या जानेंगे। जब अपने आप को ही नहीं जाना कि मैं आत्मा हूं, तो बाप को कैसे जान सकते हैं। क्योंकि पहले खुद को रियलाइज करना पड़ता है। सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। जितनी अपनी रियलाइजेशन महसूसता होगी, तभी परमात्मा की महसूसता हो सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं यह सब महीन बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। महीन माना बहुत गहरी। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, वह बचता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नोद है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। अगर ड्रामा में ये चीज नोद है, गिरना ही है ना, विकारी बनना ही है, तो पुरुषार्थ क्यों करें। तो बाबा कहते अरे पुरुषार्थ बिगर तो पानी भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिलेगा, कर्म तो जरूर करना ही है। अच्छा व बुरा कर्म होता है, ये बुद्धि में समझ सकते हैं। अब आप देख लो, अच्छा कर्म करना चाहते हो या बुरा करना चाहते हो। अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा, आपके ऊपर है। देखो कितनी सहज रीति बाबा ने कर्म। कहीं तो कहते हैं ना, जब हमने दोबारा यहीं पर आना तो क्या करना पुरुषार्थ करके, क्या करना कर्म करके, बैठे रहो आराम से। तो उनको ये बात समझानी है। तो इसलिए बाबा कहते, बाप कहते हैं यह रावण राज्य है। अच्छा व बुरा कर्म होता है, ये बुद्धि में समझ सकते हैं। बाप कहते हैं यह रावण राज्य है, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म हो, मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूं। क्या समझाई है बाबा ने सोमा माता जी। कर्म
कर्म भी गति, कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाइए, क्या समझाइए? शांति। और फूला माता जी? यहाँ करते हैं ना कर्म, और सत्युगुण होते हैं अकर्म, और यहाँ भी कर्म होते हैं, और जो हम किसी के भी बुरा सोचते हैं वो पाप कर्म बन जाते हैं। सोचना पाप कर्म नहीं है। पाप कर्म और विकर्म में बहुत फर्क है। पाप कर्म होता है जो मैं इंडिविजुअल दो या दो से ज्यादा मिलकर करते हैं। किसी का बुरा करना, किसी को मार देना, कत्ल कर देना, किसी के प्रति बुरा सोचना, है ना, बुरा ख्याल रखना, है ना, बुरी दृष्टि वृत्ति रखना, दो चार मिलकर करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा पाप कर्म। और विकर्म कौन सा होता है? जो मैं अकेले करता हूँ, है ना, बुरा का किसी करना, किसी का अपने मन वचन कर्म से, तो उसको कहेंगे विकर्म। तो जो भी कर्म हम इस रावण राज्य में करते हैं वो सब विकर्म बनते हैं, और जो भी कर्म हम सतयुग में करते हैं वो सब हमारे कर्म अकर्म बनते हैं। कर्म तो करना ही है ना। तो बाबा कहते वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी ये अर्थ नहीं समझाते, है ना, वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं, संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। पाप कहते हैं कुछ कुछ अक्षर ठीक हैं, भगवानुवाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह किसको भी पता नहीं है ना। गीता में एक बड़ा स्पष्ट है भगवानुवाच, वहां कृष्ण भगवानुवाच भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनको तो अर्थ भी नहीं पता किसका असली। बाबा ये कह रहे कि ये बस ठीक है उसमें। हाँ, बस यही ठीक है। ये है कि यदा यदा ही धर्म से। बिल्कुल। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा युक्त सार है, पहला पॉइंट है बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूं। बेहद बाप के प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूं। जैसे बाप शांति, पवित्रता, आनंद का सागर है, जैसे बाप शांति, पवित्रता, आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूं। ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूं। आनंद का सागर है, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूं। इसी नशे में रहना है। और पहले बाबा ने क्या कहा, क्या हो याद रहना चाहिए आत्मा के प्रति? मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं आत्मा अविनाशी हूं। अभी बाबा ने कहा अब ये अर्थ रहना है, मैं मास्टर शांति, पवित्रता, आनंद का सागर हूं। दूसरा है ड्रामा कह पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, अगर गिरना ही है तो पुरुषार्थ क्यों करना है ना। तो ड्रामा कह पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं।
आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, सदा बाप की अविनाशी, सदा बाप की अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले, सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। आज बाबा ने माया प्रूफ का वरदान दे दिया। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटरप्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वह माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वे अल्पकाल के प्यार में फंस नहीं सकते। जो दुनिया का हमें थोड़े टाइम का प्यार मिलता है, जी पति प्यार देता है तो उसका सुनना पड़ता है, उसके प्रति ज्यादा समय देना पड़ता है। तो सदा बाप के प्यार में लवलीन रहो, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है, जिसके कारण हम माया प्रूफ बन जाते हैं। तो एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ ही नहीं सकता। ठीक है, एक बाप दूसरा मैं और तीसरा कोई भी नहीं। स्लोगन है आज का, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। नहीं तो कईयों को क्या रहता है, हाय ये हाय वो, है ना, ये भी पढ़ा है वो भी पढ़ा है, ये भी करना है वो भी करना है। न्यारे प्यारे तो होते नहीं और फुल स्टॉप लगता नहीं। तो इसलिए जो न्यारे प्यारे होंगे, कर्म करेंगे, वो जैसे कि सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।